आज हम बात करेंगे गोबर के खाद के बारे में। जो हम सालों साल गोबर का खाद अपने खाद के लिए जो गड्ढे बनाए हैं उनमें हम इकट्ठा करते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 गायें हैं। एक साल में लगभग हम 3 ट्रैक्टर तक या 4 ट्रैक्टर तक गोबर का खाद हम इकट्ठा कर पाते हैं। तो हमें प्रति एकड़ गोबर का खाद कितना डालना चाहिए? अगर हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ ज़मीन में कम से कम 4 से 5 टन तक गोबर का खाद डालना चाहिए। अगर आपके पास खाद ज़्यादा है या आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो कम से कम प्रति एकड़ आप 10 टन तक डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा तो थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर गेहूं की फसल में आप डालना चाहते हैं तो 1 साल में अगर गेहूं का फसल आप उसमें बोते हैं तो उसमें आप 5 टन तक गोबर का खाद डाल सकते हैं। गोबर का खाद डालने से होता क्या है कि मिट्टी हमारी मुलायम हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है और सालों साल तक हम उसमें अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। और जैविक खेती की पूरी एक पद्धति है। आप खाद तैयार करने के लिए आप खराब फसलों से या आपका गेहूं का गीला डंठल होता है या कचरे से भी आप तैयार कर सकते हैं। हमें गोबर खरीद के नहीं लाना है, हमें जो उसकी लागत है वो कम करनी है। हम गोबर खरीद के लाएंगे तो हमें वो खाद महंगी पड़ जाएगी। तो हमें खाद बनाने की प्रक्रिया भी बहुत आसान है। या आपके पास जो गोबर घर पे उपलब्ध है आप उसको आप एक गड्ढे में डालिए और जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल है उसको भी आप गड्ढे में उसी के साथ डालते जाइए। और उसमें ज़्यादातर गर्मियों में सूख जाता है तो गर्मियों में खाद कम बनती है। तो बरसात के टाइम में उसमें पानी का बरसात जब होता है तो पानी जाता है तो वो सड़ना शुरू हो जाता है। और जब तक पानी नहीं जाएगा या गीला नहीं रहेगा तब तक वो कोई भी चीज़ सड़ती नहीं है। तो इसलिए गोबर की खाद जहाँ भी आप गड्ढा बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, तो अगर वो सूखता है तो उसमें पानी ज़रूर डालें। हम हर साल अपने खेतों में गोबर की खाद ज़रूर डलवाते हैं और जब हम अच्छा खाएंगे तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गोबर की खाद डालेंगे, जैविक खेती से हम खेती किसानी करेंगे, अच्छा उत्पादन करेंगे। बाज़ार से जो हम DAP या यूरिया का उपयोग करते हैं और भी खाद का हम इस्तेमाल करते हैं उसका उपयोग हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे।